हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स पेज। गाइस, अगर आप लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा का प्लान करा अप्लाई करने का एलबीओ पोस्ट के लिए और इनकेस अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा 3 अगस्त से पहले पहले। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ पोस्ट इज 3 अगस्त। इनकेस अगर आप लोगों ने कुछ मिस्टेक भी करा है फॉर्म फिलअप करने में तो भी आप नया फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। जो भी लेटेस्ट फॉर्म रहेगा वो कंसिडर होगा। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक स्टडी प्लान टू क्रैक बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ पोस्ट। आप लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा होगा, हम लोगों ने पूरा एग्जाम पैटर्न समझा था कि ये आप लोगों के सब्जेक्ट है, इनमें आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग भी है, इनमें आप लोगों को सेक्शनल टाइमिंग भी है। अब सेक्शनल टाइमिंग नेगेटिव मार्किंग के साथ में आप यहाँ पर बेर मिनिमम नंबर कैसे लेकर आएंगे। सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ जैसा आप लोगों ने देखा था 35-40% है। 40% जनरल कैटेगरी को क्रैक करने के लिए लाना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन, एक और बार समझते हैं इसके बारे में। अगर इंग्लिश लैंग्वेज का 30 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स में 40% कितना होगा, 12 मार्क्स। 12 मार्क्स जनरल कैटेगरी को लाना जरूरी है, अदरवाइज वो फेल हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ऑलराइट, सेम सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई होगा। सेम कॉन्सेप्ट, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पर आपने एक मेन डिफरेंस देखा कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स कंबाइंड होकर आप लोगों का 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो हम लोगों को स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, आप लोगों को स्टडी प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन बहुत जल्दी शेड्यूल होंगे। एग्जैक्ट डेट्स हम लोग थोड़ा अभी एस्टिमेट लगाएंगे कुछ दिनों में, उनके प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड नोटिफिकेशन को गो थ्रू करने के बाद में। बट स्टिल आप लोगों के एग्जामिनेशन जल्दी शेड्यूल होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग हमारे ये जो मार्क्स अचीव करना है, मिनिमम क्राइटेरिया जो उन्होंने फॉलो करने को बोला है, वो अगर हम क्रैक नहीं करेंगे तो हम लोगों का एग्जाम में नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। सारे सब्जेक्ट्स को हमको साथ में लेकर प्रिपेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आप बैंकिंग नॉलेज करेंगे और ये सारे सब्जेक्ट छोड़ देंगे तो भी वेस्टेज हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश के ऊपर लग गए, जनरल अवेयरनेस के ऊपर लग गए, क्वांट रीजनिंग नहीं करा, बैंकिंग नॉलेज नहीं करा, तो भी आप लोगों का टोटल वेस्ट हो जाएगा। इन केस अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा और आप प्रॉपरली इसका सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो उस टाइम पर आप व्हाट्सएप ड्रॉप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। यहाँ पर आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड में सारे फॉर्मेट में अवेलेबल है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत वास्ट है, राइट, और टाइम आप लोगों के पास में कम है। और 3 अगस्त ऑनवर्ड्स आप लोगों के लाइव सेशन स्टार्ट होंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स इट। ओके, सो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। जैसा आपने देखा 12 मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है। बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो हम ऐसा स्टडी प्लान बनाए जो डुएबल हो, जिसको हम कंप्लीट कर सकें। अदरवाइज ऐसा फैंसी स्टडी प्लान बनाया तो हम शायद कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और सारे सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली लेकर चलना पड़ेगा। लेट्स बिगिन विद द स्ट्रेटेजी। पहले टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप लोगों को क्या करना है, सेम आप लोगों को क्लासेस को गो थ्रू करके ई बुक्स एंड टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को लगाना है। तो देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिलकर 30 मार्क्स आएगा। आपको कितना अचीव करना है, 12 मार्क्स। 12 मार्क्स बेर मिनिमम लाना है, ज्यादा लाएंगे तो आपका फाइनल कट ऑफ अच्छा आ जाएगा। तो हम लोग को बेर मिनिमम तो पहले टारगेट करना पड़ेगा। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स में आप केवल 3 टॉपिक्स पहले प्रायोरिटी पे हाईलाइट कर लीजिए, प्रायोरिटाइज कर लीजिए। प्रायोरिटी पर आप लोग इसको कमांड कर लीजिए। कौन सा टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें रूट्स निकालना होता है उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंपल वे का प्रैक्टिस करिए, बट उसके चांसेस ज्यादा है कि आपकी एग्जाम में 5 नंबर 4 नंबर में आ जाए। आपको इसको कंप्लीट करना है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो कि एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, बट हमको स्पीड मैथ के साथ में इसको कंप्लीट करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, नॉट श्योर कि 100% आएगा, बट आ सकता है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को ये फ्लो में प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। आपने पहले से कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रखा है, उस केस में आप लोग आपके स्ट्रेंथ बनाना है, आपको स्पीड बनाना, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, राइट। अब डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन को भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये तीनों टॉपिक आप करते हैं और आउट ऑफ 30 क्वेश्चन यहाँ से अगर आप 5 से 10 क्वेश्चन भी बना लेते तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो गया, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नॉर्मल मैथ्स है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। आप इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे, इतना आपका स्पीड जनरेट होगा, राइट, क्योंकि 30 मिनट्स का भी टाइम है हमारे पास। तो 30 मिनट्स में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, नॉट लाइक कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी भी गिवन टाइम पर। तो हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, इनके ज्यादा चांसेस है कि आएंगे। नंबर सीरीज भी आता है और अरिथमेटिक भी आ सकता है, बट दैट डजंट मीन कि हम उसके ऊपर एक एक नंबर के ऊपर अपना इतना टाइम लगा दें कि ये टॉपिक्स पहले हम ना प्रायोरिटाइज करें। ये टॉपिक्स पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, ये हाईलाइट से आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने के लिए डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ट्रस्ट मी, आप इनको 3-4 दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर सकते हो साथ में, और एग्जाम से पहले आप इस पे कमांड कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहां से अगर आप 5 से 10 नंबर भी टारगेट कर लेते हो आउट ऑफ 30, क्योंकि 30 क्या है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का कंबाइंड। ओके,
तो उसके बाद में रीजनिंग आता है। अब रीजनिंग में मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोल सकता कि आप लॉजिकल रीजनिंग करने लग जाओ, मैं आपको नहीं बोल सकता पजल्स लगाते जाओ, मेंस लेवल का पजल लगाओ, नो। ये सब बातें अगर हम करेंगे तो फिर डुएबल स्टडी प्लान बनेगा कैसे, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली साथ में लेकर चलना है। सिलोजिज्म सबसे इजी टॉपिक है, इसके चांसेस ज्यादा बनते। डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन, इन दोनों में से एक टॉपिक जरूर आता है 3 नंबर में, तो आप इन तीनों का तो पहले प्रैक्टिस करेंगे। इनइक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग चांसेस है कि आ जाए या ना भी आए, है ना, इन दोनों के चांसेस है, बट श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये भी इजीएस्ट टॉपिक है, इसके ऊपर भी आप 2 दिन में कमांड कर सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है। कुछ कोडेड वे में नहीं जाना है, नॉर्मल ले नॉर्मल प्रैक्टिस करा क्लास में, आप सर के साथ में टॉपिक वाइज भी देख लेंगे, आई मीन टू से प्रैक्टिस के टाइम पर भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी हेल्पफुल रहेगा, और साथ में आप रिकॉर्डेड कंटेंट भी देखेंगे तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप आराम से आपके टाइम प्लान बना सकते हो इसको। साथ में आपके पास में अगर आपने कोई सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करा था पहले, तो आप सीटिंग अरेंजमेंट जरूर करके जाना। पजल का मैं आपको नहीं बोलूंगा, पजल आपकी आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है पुरानी वाली, बट मैं आपको बोलूंगा सीटिंग अरेंजमेंट अगर आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़ते हुए आए तो आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट जरूर करना है, सर्कुलर स्क्वायर लीनियर बेस में से। इसमें चांसेस है कि एक सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों की एग्जाम में आएगा और आप उसको आराम से बना लेंगे, जिसने पहले कभी प्रिपरेशन नहीं करा। आप खाली ये टॉपिक्स करेंगे एंड आई कैन टेल यू आप आराम से 8 नंबर 7 नंबर ला सकते हो यहाँ से, इन सारे टॉपिक्स में से। अगर 7-8 नंबर आप यहां से ला रहे हो, 5-8 नंबर आप वहां से ला रहे हो, तो 15-16 नंबर आप आराम से सिक्योर कर सकते हो क्वांट प्लस रीजनिंग में। और इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, डेफिनेटली बहुत कम टाइम लगेगा, ये टॉपिक्स बहुत सबसे इजीएस्ट टॉपिक्स है। तो सिलोजिज्म आप आराम से 2-3 दिन में कर सकते हो, उसके बाद में इसका प्रिपरेशन एग्जाम टाइम तक कंटिन्यू करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। इसके बाद में ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस एग्जाम लेवल का ही पढ़ना, कुछ और मत पढ़ने लग जाना। इनइक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग सबसे इजी टॉपिक है। सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपसे बनता है तो सिटिंग अरेंजमेंट ट्राई करिए, अदरवाइज इसको स्किप करके चलना। वहां पर आप डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंग्लिश से पहले मैं आप लोगों को बैंकिंग नॉलेज बता देता हूँ। बैंकिंग नॉलेज में कुछ की टॉपिक्स है, आप लोगों को मैं कंप्लीट सिलेबस तो यहाँ पर एग्जैक्टली बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे या इंटरनली डिस्कस करेंगे। आप लोगों को जनरली क्या पढ़ना है, केवाईसी आप कंप्लीट करके रख लीजिए, मास्टर डायरेक्शन डिटेल्स में, डिटेल में पूरा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इसके हाई चांसेस, इसमें अभी अप्रैल 2025 के बाद चेंजेस भी हुआ है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, बेसिल इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, इनमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, बट जैसा आप लोगों ने देखा कि आउट ऑफ 30 आप लोगों को 12 नंबर अगर लेकर आना है, 10-12 नंबर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग लेकर आना है, तो आप लोगों के लिए पेपर इतना टफ नहीं बनाया जाएगा, आपके लिए पेपर कैसा बनाया जाएगा, डुएबल। अदरवाइज दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है, जैसे आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 में 1-2 नंबर के कट ऑफ जाते हैं, है ना। लेकिन आपका अगर बोला गया कि 10 से 12 नंबर का कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा मैंडेटरी, तो इसका मतलब पेपर डुएबल रहेगा, राइट। तो यहाँ पर आप लोग बैंकिंग रेगुलेशन, आरबीआई एक्ट, एनआरआई बैंकिंग, रेमिटेंस, बैंक अकाउंट के ऑपरेशंस एस्पेक्ट्स, रिटेल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बेसिक रिटेल एसेट्स, क्योंकि एसेट का भी पार्ट रहेगा आपका, तो बेसिक रिटेल एसेट भी पढ़ना है। ठीक है, अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ लेते हो, है ना, ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हो तो ये बेर मिनिमम आपको 10-12 नंबर दिलाने के लिए सफिशिएंट है। इससे ज्यादा स्कोर करने के लिए हम लोग डेफिनेटली हमारे टॉपिक्स कवर करेंगे, तो आप उसको आराम से, नॉट आराम से एग्जैक्टली अगर मैं आपको बोलूं कि आप डे बाय डे अगर उस रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेते हो, पीडीएफ को गो थ्रू करते हो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हो, आई एम श्योर कि आप बैंकिंग नॉलेज में बिना पैनिक करे, बिना हाइप क्रिएट करे आप क्रैक कर जाएंगे एग्जाम। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंग्लिश से पहले जनरल अवेयरनेस देखते हैं। जनरल अवेयरनेस अब हमको दूसरी एग्जाम्स होता तो हम स्ट्रैटेजी लगाते कि आप 1-2 महीने का पढ़ो, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, कट ऑफ कम जाएगा। बट जैसा उन्होंने बोला कि यहाँ पर भी आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है, तो हमको इसका भी स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। क्या कर सकते हो आप लोग, आइडियली आपको हम लोग इंटरनली करंट अफेयर्स के डाउनलोडेबल पीडीएफ देंगे। ठीक है, तो आप उन 2 महीने का, जैसे कि जून हो गया, जुलाई हो गया, ये 2 महीने का तो रट मारना है। फिर उसके बाद में अगर टाइम मिलता है तो अगस्त का पढ़ना है। ठीक है, अगस्त का भी पढ़ना है क्योंकि अगस्त सितंबर में एग्जाम हुआ तो अगस्त का डेटा भी आएगा। तो आपको 2 महीने का तो करंट अफेयर्स पूरा पढ़ना है, जिसमें बैंकिंग के अलावा सारा न्यूज भी आएगा, कंप्लीट पढ़ना है। वो हाईलाइट्स ज्यादा पेजेस का नहीं है, 60 पेजेस का अप्रोक्सीमेटली, उसको प्रिंट करना और उसको रटना स्टार्ट कर देना। सारी न्यूज है, सारा डेटा है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना। 2 महीने का तो रट कर जाना। अगर 2 महीने का रट कर जाओगे, 5-7 क्वेश्चन बहुत इजीली वहां से बन जाएंगे। आरबीआई सर्कुलर 4 महीने का पढ़कर जाओ, ज्यादा डेप्थ में नहीं आएगा, इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, जैसे एटीएम का चेंजेस क्या करा क्या नहीं करा, ये अगर डिटेल आता है आरबीआई सर्कुलर से, क्योंकि कट ऑफ आप लोगों का 12 नंबर अगर क्लियर करवाना है तो उनको इजी साइड पर देना पड़ेगा। और फाइनेंशियल और इकोनॉमी न्यूज लास्ट 3 मंथ्स का पढ़ लो, जुलाई अगस्त और जून जुलाई अगस्त और सितंबर का स्टार्टिंग जितना भी टाइम आपको मिलता है। इसमें कौन सा आ जाएंगे, आरबीआई न्यूज या छोटा मोटा फाइनेंशियल न्यूज चल रहा है, जीडीपी फोरकास्ट चल रहा है, ये जो भी डेटा चल रहा है इकोनॉमी से रिलेटेड,
वो पूरा 3 महीने का पढ़ लो, 2 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो, ठीक है? और उसके साथ में आरबीआई सर्कुलर 4 महीने का पढ़ लो, सर्कुलर्स मतलब 4 महीने का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई पढ़ सकते हो, मई, जून, जुलाई, अगस्त पढ़ सकते हो। तो अभी जो भी डेटा है हम इसको कैप्सूल के फॉर्म में कंप्लीट पढ़ेंगे, एक-एक, 2-2 सेशन में इनको कंप्लीट फुर्सत कर देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, करंट अफेयर्स डेली पीडीएफ डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर लो डेली। आज पढ़ोगे तो 8-10 दिन में 1 महीने का पढ़ पाएंगे, ठीक है? आज पढ़ेंगे तो एग्जाम से 5 दिन पहले आएंगे, नहीं कर पाएंगे। और इसमें भी आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। ये करंट अफेयर से, ये ऐसा टॉपिक नहीं क्वांट रीजनिंग जैसा कि ये पॉइंट्स आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट चलते हैं, अलग अलग सेक्टर से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो अभी से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बैच में एनरोल्ड हो तो टीम से आप आराम से ड्राइव लिंक मांगिए, आप लोगों को करंट अफेयर्स का ड्राइव लिंक मिल जाएगा। मंथली पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसको पढ़ना, प्रिंट करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना? पढ़ना स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली आप 8-10 दिन में 1 महीने का कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट 10 डेज में दूसरे महीने का कंप्लीट कर लो, तो आप सेफ साइड में आ जाएंगे। फाइनेंशियल इकोनॉमी के लाइव सेशंस भी हो जाएंगे, उससे हेल्प हो जाएगा। आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ के जाना एंड दैट्स इनफ। ठीक है? तो ये था हमारा जनरल अवेयरनेस का, बैंकिंग नॉलेज का बताया मैंने, क्वांट रीजनिंग का बताया। अब हम इंग्लिश का देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे कैंडिडेट स्ट्रक होंगे, राइट? तो इंग्लिश में जो 100% श्योर है आपके एग्जाम में आएगा और वो आपसे बन सकता है, वो क्या है? वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है गाइस, तो यहाँ पर आप मन से नहीं बना पाएंगे। आप श्योर होंगे, आपको इंटरनली हम गाइड करेंगे कि कैसा पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके बेसिस पर ही अटेम्प्ट करना। नेगेटिव मार्किंग करके माइनस में नंबर लेकर नहीं आना है। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 7 से 8 नंबर का डेफिनेटली आप लोगों की एग्जाम में आएगा। इसमें आप 4-5 नंबर ट्राई कर सकते हो अच्छे वे में, है ना? आपने इसका प्रैक्टिस कर लिया क्लास में, तो क्लास रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ भी इंग्लिश का लॉजिक नहीं लगेगा, आपका रीडिंग कैसा है ये डिपेंड करता है। बेसिक इंग्लिश सबको आता है, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्रैक कर लिया, 4-5 पैसेज को सॉल्व कर लिया, तो आई एम श्योर आप उसमें 4-5 नंबर, 3-4 नंबर तो आराम से लेकर आ सकते हो। अगर आपने कंसंट्रेशन लगाकर इंग्लिश के पैसेज को पढ़ लिया एग्जाम में, ठीक है? 3-4 नंबर आप आराम से बेयर मिनिमम ला सकते हो, 4-5 नंबर आराम से आते हैं कैंडिडेट्स को। सेंटेंस रीअरेंजमेंट को आपने क्रैक कर लिया, ट्रस्ट मी ये गेम जैसा होता है कि 5 सेंटेंस आते हैं, आपको इनको अरेंज करना है। 5 नंबर का 100% आपकी एग्जाम में आएगा अगर आपने इसको क्रैक कर लिया। पॉसिबली आपकी एग्जाम में स्टोरी बेस्ड आएगा, एक स्टोरी जिसको आपको अरेंज करना रहेगा। अगर आपने इसका प्रैक्टिस कर लिया तो ये 5 नंबर आपको 8 नंबर तक टोटल स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा। अब इसके बाद में जो श्योरिटी से आते हैं वो है एरर स्पॉट करना ग्रामेटिकल रूल से। कुछ 3-4 एरर तो आप लोगों के रिपीटेड ही आएंगे, जो हमेशा चलते हैं आपकी क्लास में, जो चल रहे होंगे सर आपकी क्लास में जो कंटिन्यू कर रहे होंगे, उसी के बेसिस पर आ जाएंगे, क्योंकि वो रिपीटेड पैटर्न से जो आईबीपीएस कीप ऑन आस्किंग करता है अपने एग्जाम पैटर्न में। मिसलेनियस में जैसे वर्ड स्वैप्स हो गया, जैसे कि अगर हम बात करें तो सेंटेंस करेक्शन हो गया, इस टाइप के क्लोज टेस्ट हो गया, तो इस टाइप के मिसलेनियस भी आएंगे जो आपसे बन जाएंगे। लेकिन उसमें आपको पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको लगता है ना एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको आता है तो एक ही फिल इन द ब्लैंक करके आइए, सही है ना? तो ऐसे करके आप लोग 10 से 12 नंबर यहाँ से भी इजीली लेकर आ जाएंगे। अगर आपका अच्छा इंग्लिश का प्रैक्टिस बन जाएगा, अगर आप 5 मॉक लगा लेते हो, 3-4 मॉक इंटरनली लगा लेते हो, तो आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। और डेफिनेटली इंटरनली हम लोग इसको देखेंगे कैसे आप लोगों को अवॉइड करना है मिस्टेक्स को। बट वो नेक्स्ट लर्निंग पाथ रहेगा, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो वो सब चीजें वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, आपका भी और हमारा भी, राइट? तो उससे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। फॉर्म फिलअप कर दिया है, 2500 पोस्ट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब है। बात की बात रहेगा क्या पोस्ट है, क्या काम है, ये सब चीजें जब मैटर करता है जब आपके हाथ में उससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो। सपोज करते हैं आप एसबीआई सीबीओ में सिलेक्टेड हो, तो आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली एसबीआई को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? आपके पास में आरआरबी स्केल 2 का जॉब है, तो आप आरआरबी स्केल 2 का जॉब लेंगे, राइट? तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हाथ में ऑप्शंस क्या है। पहले ऑप्शंस ओपन करिए, उसके बाद में हम लोग डेफिनेटली इसके ऊपर भी बात करेंगे। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पर हम लोग कुछ और स्टडी प्लान से लेकर एग्जाम पैटर्न के अलावा कुछ पेपर, कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।